हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन की स्टार्टिंग कर ली थी। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए थे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ आप पार्ट 1 देख लीजिए। उसके कुछ क्वेश्चंस हमने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम फर्दर कॉन्सेप्ट समझते हैं परसेंटेज का। बेटा, मैं आपको एक बार रिविज़न करवा देती हूँ कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा था। जैसे परसेंटेज का हमने बेसिक समझा था कि हम परसेंटेज क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना इजी पड़ जाता है। एग्जाम्पल कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं उससे मेरे परसेंटेज पता चलते हैं, तो लोगों को एक आइडिया लगता है कि मैंने किस तरह से पढ़ाई करी है। अगर मुझे 50 में से 50 आते हैं तो उसका 100% मार्क्स होता है। दैट मीन्स एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर वो चीज़ कंप्लीट है तो वो अपने आप में 100% होती है। 12% ऑफ 75 मतलब क्या होता है? अगर हम 12% ऑफ 75 बोलें, इसका मतलब ये हुआ कि 75 का 12% 12/100 हमें करना होगा और फिर हमको कैंसिलेशन करके हमारा आंसर आएगा। ओके, अब 120% क्या हुआ? 120% मतलब ओरिजिनल से कुछ ज़्यादा, बिकॉज ये 100% से ज़्यादा है तो ओरिजिनल से कुछ ज़्यादा। ओरिजिनल अमाउंट वॉज 30, तो जब हमने 120% किया उसका तो वो 36 रुपीज़ आया। ओके, वैसे ही 75% हमने निकाला। 75% ऑफ 8 मीटर मतलब हमने 6 मीटर उसका आंसर निकाला था। ओके, उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट समझा था 832 का कितना परसेंट है। तो सपोज मुझे 8 मार्क्स आए 32 में से, मतलब मुझे 25% मार्क्स आए। मैं 8/32 अब इंटू 100 करूँगी। क्यों इंटू 100 करूँगी? जब हमें परसेंटेज गिवन था तो अपन अपॉन 100 रख रहे थे, लेकिन जब मुझे परसेंटेज निकालना है तो मैं इंटू 100 करती हूँ। ओके, तो हमने ये सब कॉन्सेप्ट समझे थे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को रेफर कर रहे हैं। फाइंड द नंबर हुज 4% इज 1.8। सो फाइंड द नंबर हुज 4% इज 1.8। तो सपोज वो नंबर है x, उसका 4% इज 1.8। ओके, तो वो नंबर को मैंने x एज्यूम करा, तो हमें अब x की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो x इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 100/4। मैं एक बार वापस समझा देती हूँ, नॉट लाइक दैट। जैसे x इंटू 4% है तो मैंने x इंटू 4% मतलब 4/100 हो गया, इज इक्वल्स टू 1.8 हो गया। यहाँ से नहीं, ये डायरेक्टली नहीं करेंगे। स्टेप 1 ये लिखेंगे, देन स्टेप 2 लिखेंगे ये x इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 100, क्योंकि ये 100 डिवीजन में था तो ये मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, उसके अपॉन में 4। ओके, ये डेसिमल रिमूव किया, 1 प्लेस ऑफ डेसिमल था तो इंटू 10 हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसके डेसिमल के बाद एक डिजिट थी। ये कैंसिल कर लिया मैंने। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 9 x इज इक्वल्स टू 45। सो 9 5 ज़ा 45, x इज इक्वल्स टू 45। अब वी वर सेइंग फाइंड द नंबर हुज 4% इज 1.8, मतलब 45 का अगर हम 4% निकालेंगे तो आंसर वुड बी 1.8। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बी। फाइंड द नंबर हुज 90% इज 279। ओके, number whose 90% is 279. That means
90 इंटू 100। अब 90 इंटू 100 किसका, एक्स का 90% निकालना है, तो 90 इंटू 100 इज़ 279। ओके, सो x इज इक्वल्स टू 279 इंटू 100 अपॉन 90। 0 से 0 कटा, 3 3 ज़ा 9, 9 से कर लेते, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9, सो 310। x इज इक्वल्स टू 310। अब 310 का 90% इज 279। ओके, फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 120% इज 90। सी, कोई एक नंबर है, अगर मैं उसका 120% करती हूँ तो वो 90 आता है, मतलब ये 100% से ज़्यादा है 120%, मतलब 100% होगा 90% से 90 से छोटा नंबर, तभी तो 120% 90 हुआ। मतलब x का अगर मैं 120% निकालती हूँ तो वो 90 होता है, मतलब x का मैं 120 अपॉन 100 करती हूँ तो वो 90 होता है। x इज इक्वल्स टू 90, 100 डिवीजन में था तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, 120 मल्टीप्लिकेशन में था तो नीचे डिवीजन में आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100, 25 3 ज़ा 75। x इज इक्वल्स टू 75, मतलब 75 100% था। अब मैंने उसका 120% निकाला तो वो 90 आया, मतलब 75 से ज़्यादा आया। ओके, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज 15% इज 48। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, 15% is 48. Okay, that means 15% किसका, x का is 48. ओके, सो हमें x निकालना है, x is 48, ये डिवीजन में था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, इंटू 15, 3 5 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 6 ज़ा 18, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा, so x is equals to 16 2 ज़ा 32 and extra 0 320. so 320 का 15% is 48. ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, राइट ईच डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। बेटा यहाँ पे डेसिमल में नंबर दे रखे हैं या फ्रैक्शंस में नंबर दे रखे हैं, हमको उनका परसेंटेज निकालना है। बेटा परसेंटेज निकालने के लिए हमको इंटू 100 करना पड़ता है, ये हमने प्रीवियस क्लास में समझा था। ओके, सो क्वेश्चन ए इज गिवन 0.7। अब 0.7 गिवन है तो हमें उसका परसेंटेज में निकालना है, तो हम इंटू 100 करेंगे, 0.7 इंटू 100। अब बेटा जैसे हमने डेसिमल में सीखा था, अगर हम 0.7 है, अब इंटू 100 है, अब ये इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं, अब ये डेसिमल है ना, पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब ये 0.7 है, ये डेसिमल एक प्लेस पे यहाँ और एक पीछे, मतलब यहाँ पे हमको एक और ज़ीरो लगाना पड़ेगा, दैट इज़ 70%। ओके, एक ये वाला डेसिमल था यहाँ पे, एक प्लेस इधर, और कुछ नहीं है तो हम एक और ज़ीरो ऐड कर लेंगे, अब ये 70% हो जाएगा। ओके, क्योंकि 0.7 को हम 0.70 भी लिख सकते हैं, तो ये एक प्लेस इधर एक प्लेस इधर ऐसे शिफ्ट हुआ तो वो 70% हो गया। ओके, उसके बाद देखेंगे 0.09।
0.09 को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 0.09 को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम उसमें इंटू 100 करेंगे। इंटू 100 करेंगे तो 0.09 का ये जो डेसिमल है पहले इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि ये 2 ज़ीरोज़ हैं, 1 एंड देन 2। ओके, दैट मीन्स 9%। ओके, सी 3/4, दैट मीन्स 3/4 into 100। 4 1s are 4, 4 25s are 100, 25 3s are 75, 75%। okay, D 11/25 को परसेंटेज में करना है, तो 11/25 इंटू 100। 25 और 4 का कॉम्बिनेशन होता है, 25 1s are 25 4s are 100, तो 4 इंटू 11 इज 44, दैट्स 44%। ओके, E 8/8, अब इसको परसेंटेज में करना है, तो 8/8 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में हमको कन्वर्ट करना होता है तो हम इंटू 100 करते हैं। तो पहले 4 2s are 8, 4 25s are 100, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4 into 25 is equals to 100, that's 100%। ओके, आया समझ? 8/8 मतलब वो अपने आप में 100% हो गया। ओके, यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, 8/8 इंटू 100, ओके, इज इक्वल टू वॉट, 8 1s are 8 1s are इज इक्वल टू 100%। ओके, अब एफ हमारा क्वेश्चन है हमारा 37/100। ये फ्रैक्शन दे रखा है, हमको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 37/100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू, आया समझ? कोई डाउट?